कृष्ण की। एक दिन आए तो बड़ा उदास थे कृष्ण। तो कहे प्रभु आप जब मुस्कुराते हैं तो बढ़िया लगता है, और हमारे भी जीवन में जब मुस्कुराएं तभी अच्छा जीवन लगता है। फोटो वाला भी क्या कहता है कि स्माइल प्लीज। हम तो कहते हैं भले ना हो पॉकेट में मोबाइल, लेकिन चेहरे पे रखो स्माइल। लेकिन मोबाइल तो 1.5-2 लाख की हो गई, लेकिन चेहरे से स्माइल गायब हो गई। तो हम एक क्षण मुस्कुराते हैं तो इतना सुंदर फोटो आता है। अगर मेरा मुस्कुराता हुआ जीवन आ जाए तो मेरा जीवन कैसे बदल जाएगा। तो बोले भगवान अब जब मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, उदास अच्छे नहीं लगते। क्यों उदास है? बोले आनंद नहीं आता। जो गोकुल में आनंद था आनंद नहीं है। बोले क्या? अरे यहां तो राजा खूब भोग लगाता, चकाचक बातों क्या आनंद। बोले देखो जो चोरी में किया हुआ खाने में आनंद है, बाजार में खरीद के लाए नहीं आनंद। और आप भी अपने जीवन में बचपन में जाइए, ऐसे खट्टे आम किसी तरह तोड़ा जिसको खा नहीं सके, उसमें जो आनंद है, आज 10 किलो आम बाजार से ले आए वो आनंद नहीं है। 20-25 पत्थर मार करके किसी तरह एक आम टूटा, उसका जो आनंद है, आज पिताजी बोरा ला दें उसका आनंद नहीं है। बोले वो आनंद नहीं, गोकुल का आनंद था। तो बड़ी गौर से माधवा दास जी की तरफ देखने लगे। तो बोले मेरे तरफ क्यों देख रहे आप? बोले नहीं, अगर आपका मदद हो जाए तो यहां भी वो आनंद आ जाए। तो बोले क्या बात कर रहे हैं? तो आप करो चोरी, जब चोरी करना है तो करो। बोले अकेले चोरी नहीं होता, कम से कम 2 लोग चाहिए। तो माधवा दास जी ने कहा मेरे तरफ तो खास करके मत देखो, मैं तो ये कल्पना भी नहीं की आज तक। क्या चाहते हैं भगवान? बोले अगर आपका साथ हो तो आनंद आ जाए। बोले क्या चोरी करेंगे? बोले राजा सब कुछ का तो भोग लगाता है, कटहल का नहीं लगाता भोग। कटहल चोरी किया जाएगा। बड़े बगान थे, उन्होंने कहा मैंने ना चोरी तो कल्पना भी नहीं की। कैसे? बोले कुछ नहीं, अरे मैं सबको ट्रेनिंग देने वाला हूं, किसी को दे दो ट्रेनिंग, इसमें क्या है, आपको मैं 2 मिनट में चोरी करने सिखा दूंगा। अब जैसी भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा में साधु की इच्छा। आपने कथा सुनी है, नाव डूबने लगी तो साधु पानी डालने लगा, और जब निकलने लगा तो पानी बाहर निकालने लगा। लोग कहा कैसा पागल है, जब पानी निकालना था तो डाल रहा था, और जब तो साधु परमात्मा के साथ होता है कि अगर डूबना है तो तुरंत डूबाओ, क्यों झंझट में पड़े हुए हो, अगर निकालना है तो जल्दी निकाल दो। तो माधवा दास जी ना कहते हुए भाई परमात्मा की बातों में हाँ कह दिया, चले गए। लेकिन कटहल उसके पहले से चोरी हो रही थी, इसीलिए माली कई दिनों से रखवाली में लगा था कि चोर को पकड़ूंगा। अब माधवा दास जी भजनानंदी, और भजनानंदी संत भजन बड़ी जोर से करते हैं। अब आप स्वामी जी का आश्रम नहीं गए, स्वामी जी बड़ी बढ़िया राम 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 गूंजता रहता है इनका आश्रम। तो भजनानंदी जो होते हैं बड़ी जोर जोर से बोलते हैं। तो आज बोले चलो कटहल चोरी करने में सिखाता हूं। बाग में गए और बोले चढ़ जाओ पेड़ पर। चढ़ गए, आगे जाकर के 2 डाल। तो माधवा दास जी ने कहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं? माली ने कहा मैं बताता हूं तू किधर जाएगा। बोले कूद कूद कूद, भाग 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 भाग। दोनों भाग गए, छुप गए। समझाया कि अरे क्या फर्क पड़ता है, इधर जाओ या उधर जाओ, दोनों तरफ तो कटहल थे ही थे, ये नहीं पूछना है। बोले ठीक है। थोड़ी देर के बाद मामला शांत हुआ, माली भी लौट करके चला गया। फिर चढ़े, अब नहीं पूछे इधर की उधर जाना, एक तरफ चले दिए। वहां गए तो कटहल ही कटहल। बोले कि ये तोड़ूं कि ये तोड़ूं? मालिक आप तो तोड़ूंगा मैं तुझे, तू क्या तोड़ेगा? माली दौड़ करके आया, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, भगवान को कैसे कोई पकड़ पाता। ये वृद्ध बोले उतरो जल्दी, नहीं तो ऊपर आके पीटूंगा तुझे। ये उतरे, उतर के देखे वृद्ध है तो 2-3 डंडा लगाया, ज्यादा नहीं लगाया। वृद्ध है, कल चलो राजा के यहां ले चलूंगा। राजा माधवा दास जी के शिष्य, जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उनके शिष्य थे। सुबह 4 बजे भोर में ही लेकर के चलो राज दरबार में। खींचते हुए दाढ़ी पकड़ के ले जा रहे हैं माधवा दास जी। उधर से राजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में टलने के लिए निकलते थे। बोले क्या हुआ? बोले राजा साहब चोर पकड़ा गया, कटहल चोरी करने वाला। कौन है?
और ये शर्म से पूरा मुंह बांधे हुए हैं, कोई देखे नहीं, क्या कहेगा कि महात्मा भी चोरी करता है। खोलो इसका मुंह खोलो। अरे तो हमारे गुरुदेव हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम। क्या गुरुदेव, चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ? बोले देखो, जब गलत लोगों के संगत में लगोगे तो गलत ही करना पड़ता है। क्या हुआ गुरुदेव, आप गलत कैसे हो सकते हैं? लेकर के अपने महल में गए, महल में आसन दिया, चरण धोया, उनके चरण पाए, फिर बोले गुरुदेव क्या घटना घटी, आप उन्हें गलत लोगों की संगत में लग गए? अरे गलत लोगों की संगति से तो साधु छुड़ाता है, आप कैसे लग सकते हैं? पूरी कथा बताई कि कृष्ण आए और कृष्ण के चोर के चक्कर में साधु चोर बन गया। अरे गुरुदेव मारा तो नहीं है? बोले नहीं 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 नहीं, अगर गलत करोगे तो उसकी सजा सबको भुगतना पड़ता है, इसने तो कम ही मारा मुझे। हम अगर चोरी किए तो उसकी सजा तुमको भुगतना, आज अगर छोड़ दिया जाता तो कल भुगतना पड़ता, अगले जन्म में भुगतना पड़ता। राजा को बड़ा दुख हुआ कि हम कटहल का भोग नहीं लगाते, तो राजा ने पूरा वह जो बगीचा था कृष्ण जी के नाम कर दिया। आज भी वहां से फल जाता है, आज भी बगीचा है वो। आए वहां किनारे पर सागर के, कृष्ण जी वहां थे। कैसा रहा? क्या बात है, ऐसी दोस्ती, ऐसी पार्टनरशिप किया कि एक भाग जाए और एक पकड़ा जाए। लेकिन ये बताओ कृष्ण, तुम भाग गए तो क्या कि एक कटहल लेकर के भी नहीं जा पाए। अगर हम 3 डंडा खाए तो पूरा बगान तेरे नाम करवा करके आए। ऐसे माधवादास जी से। इसीलिए जगत से आशा न करें, जगन्नाथ से आशा करें। आप ही के नागौर की घटना है कि भगवान कैसे वहां के एक जाट